सबसे खराब प्रदर्शन रहा वो सोनीपत लोकसभा का रहा। बाकी जगह तो ठीक ठाक रहा, सरकार बन भी जाती अगर सोनीपत का ठीक होता तो। दीपेंद्र हुड्डा अक्सर अपने प्रचार के दौरान कहते रहे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आगे क्या देखते हैं, कांग्रेस किस तरह से आगे लड़ाई लड़ेगी, किस तरह से सरकार कभी बनेगी? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गृह जिला भी है, अपना घर भी से बताते हैं। आपका भी यहाँ पर भाव के लिए ही आपको टिकट दिया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय बड़ौदा हल्के में हम मौजूद हैं और हमारे साथ है कांग्रेसी सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर आज जो है गौशाला के वार्षिक उत्सव में पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई मुडलाना गौशाला मेरी दृष्टि में उच्च कोटि की गौशाला जो आज की यहाँ व्यवस्थाएं देखी, मैं बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ की जो समिति है, उनके प्रधान और जितने भी उसके सदस्य हैं कमेटी के, वो बधाई के पात्र हैं। सर जिस तरह से बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ से आपको जिताया गया, सोनीपत लोकसभा की बात करें, लेकिन जिस तरह से विधानसभा के जब नतीजे आए तो उसमें बड़ा उल्ट फेर रहा। जिस तरह के नतीजे आए, सोनीपत में 7 सीटें यहाँ से कांग्रेस हार गई 9 में से, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कई कारण हैं उसमें। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी की नीति थी कि भाई हम 90 की बजाय 180 को लड़ाएं, और उन्होंने काम किया। उनकी जो योजना थी वो सफल हो गई। आपने गोहाना भी देखा होगा, सफीदों भी देखा होगा, खरखोदा भी देखा होगा, राई भी देखा होगा, और ये हमारे बड़ौदा भी देखा आपने, वहाँ भी 2-2 लड़े, 3-3 लड़े। एक भाजपा का कैंडिडेट, दूसरा आप जानते हैं जो उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार थे। एक एक जगह 3-3 उम्मीदवार थे। और विशेष करके जिस कांग्रेस ने जिस जाति के व्यक्ति को टिकट दिया, जिस भी कार्यकर्ता को टिकट दिया, उसी की बिरादरी के उसके खिलाफ खड़े कर दिए। और 3-3 जगह, एक नहीं 3-3 उम्मीदवार। मैं तो कहूँगा कि 180 तो एक नंबर में लड़े हैं, और 80 ऐसे थे जो सेकंड लाइन के थे। आप कहीं भी देख सकते हैं। मैं गोहाना की, बड़ौदा की बात करें तो 3-3 उम्मीदवार वहाँ पर लड़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे खराब प्रदर्शन रहा वो सोनीपत लोकसभा का रहा। बाकी जगह तो ठीक ठाक रहा, सरकार बन भी जाती अगर सोनीपत का ठीक होता तो। सभी जगह ऐसा हुआ। सोनीपत में पहले भाई हम सोच रहे 4-5 तो आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। कुछ कम अंतर से हार गए हमारे 2-3 उम्मीदवार यहाँ। जैसे हमारा आप देखते हैं राई है, 2-3 हज़ार वोट और मिल जाते तो जीत जाते। वहाँ खुला तांडव पैसे का हुआ, पैसा बांटा गया, दारू बांटी गई, और जो भी काम कर सकते थे, दबाव, कुछ लोगों पर दबाव दिया। जो कांग्रेस के अच्छे नेता थे उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। और वो जो मैंने पहले भी बताया है, भारतीय जनता पार्टी 90 की बजाय 180 प्रत्याशियों के साथ लड़ रही थी। लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गृह जिला भी है, अपना घर भी से बताते हैं। आपका भी यहाँ पर भाव के लिए ही आपको टिकट दिया गया था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उस तरह के नतीजे रहे नहीं। दोनों की बात करें, देखिए समय की बात है। पूरे देश में आपने देखा होगा, हरियाणा में आप ही लोग कहते थे कि कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कोई हिंदुस्तान की कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, क्या क्या हथकंडे अपनाए वो आप भी जानते और हरियाणा की जनता भी जानती है। दीपेंद्र हुड्डा अक्सर अपने प्रचार के दौरान कहते रहे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आगे क्या देखते हैं, कांग्रेस किस तरह से आगे लड़ाई लड़ेगी, किस तरह से सरकार कभी बनेगी? देखिए चुनावी वादे थे वो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस दोबारा खड़ी होगी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हैं, चौधरी उदय भान जी हैं, और हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत जल्दी खड़ी होगी हरियाणा में। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग सदमे में है सरकार नहीं बनने से, अब वो सदमे से बाहर ही नहीं निकले। उनकी गलतफहमी होगी कुछ। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता सदमे में हैं। कैसे लगते हैं आपको बीजेपी के नेता सदमे में? आप देख रहे हैं कुछ घर बैठे हैं, कोई बड़े नेता जो आज कहाँ होना चाहिए था वो कहाँ पर हैं। आप सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के नेताओं को देख लेना। तो आप सोनीपत से सांसद हैं, किस तरह से सोनीपत में आपका अब जो कार्यकाल है वो चल रहा है, किस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं? लोगों ने जिस उम्मीद के साथ आपको बनाया। ये मेरी कोशिश रहेगी मैं प्रत्येक मतदाता से मिलूं। प्रत्येक सोनीपत की जो मेरे लिए आदरणीय मतदाता हैं उनके बहुत नज़दीक रहने का कार्य मैं करूँगा।